हेलो, मैं संजय कुमार नवनीत। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर। आइए आज हम परिभाषा सीखें, इसके बाद उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें। एक परिमेय को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नहीं इक्वल टू नॉट जीरो। क्या कहते हैं? Q बराबर नहीं इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या एक अनुपात होती है। परिमेय संख्या एक अनुपात होती है जिसे रेशियो कहते हैं। रेशियो क्या होती है? भिन्न होती है। तो भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो नहीं। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। आइए हम कहें कि सभी भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी भिन्न, सभी भिन्न क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए कोई भिन्न ले लें, 5/11, ये भिन्न है पर परिमेय संख्या है। पर एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भिन्न होती है, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती। भिन्न क्या है? ऋणात्मक नहीं होती है। अब आइए, ये क्या है? भिन्न है तो क्या है? परिमेय संख्या। अब इसी का मान देखते हैं, यहाँ नीचे आते हैं। अगर ये तो भिन्न है, माइनस ऋणात्मक भिन्न है, ऋणात्मक, ये इसको हम भिन्न नहीं मान सकते क्योंकि ऋणात्मक है, तब ये परिमेय संख्या है। फिर इसी का रूप लीजिए, 5/-11, ये क्या है? ऋणात्मक भिन्न हो जाएगी, तो भिन्न इसको नहीं मानी जाएगी, पर क्या है? परिमेय संख्या मानी जाएगी। फिर और रूप लीजिए, अगर ये रहता -5/, यहाँ भी ऋणात्मक है, तो क्या है? ये भिन्न नहीं है, पर क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। पर इसी का दूसरा रूप क्या होगा? -5/11, माइनस माइनस काट देंगे, क्या हो जाएगा? 5/11। ये क्या है? भिन्न है और परिमेय दोनों है। पर इसका पहला रूप, फर्स्ट रूप, माइनस माने नीचे ऊपर है, पर ये क्या है? भिन्न, ऋणात्मक भिन्न, इसलिए परिमेय संख्या, परिमेय तो है पर भिन्न नहीं है। आगे देखते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। हम चाहे ऋण पूर्णांक की बात करें, चाहे ऋण
पूर्णांक की बात करें तथा धन पूर्णांक की बात करें, धन पूर्णांक की बात करें, ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। उदाहरण देखिए, ऋण पूर्णांक हो, कोई ऋण पूर्णांक लिया, यहाँ 0 से हम ऋण पूर्णांक कर दें -1, -2, -3, इधर कर दें, प्लस धन पूर्णांक की तरफ चले जाएं 1, 2, 3, 4 अनंत, ये अनंत। जो शून्य है नहीं, इसको ये भी धन, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? न धनात्मक परिमेय संख्या है और नहीं न धनात्मक परिमेय है, परिमेय संख्या है, और न ही ऋणात्मक परिमेय। ठीक है, सभी पूर्णांक ठीक है। आज की वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से ज़्यादा बच्चों को हमारी बात को पहुंचाइए, शेयर करिए और बेल आइकन पर दबाइए उसे, जिससे कि नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में और विस्तृत के साथ। थैंक यू।